ज्ञान संचय केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम एक ऐसे विदेशी आक्रमणकारी के बारे में जानते हैं जिसने पूरे दुनिया को एक कहे तो साहस और पराक्रम का उदाहरण पेश किया और जिसने यह बताया कि अगर मन में इच्छा शक्ति मजबूत हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। उसी इच्छा शक्ति के बल पर यह पूरा पूरे विश्व को जीतने के चला था जो अलेक्जेंडर। आज हम उसी अलेक्जेंडर के बारे में जानेंगे और क्यों अलेक्जेंडर जो एक विदेशी आक्रमणकारी है उसे अलेक्जेंडर महान कहा जाता है। इसके बारे में भी आज हम लोग पढ़ते हैं कि आखिर अलेक्जेंडर एक विदेशी आक्रमणकारी को अलेक्जेंडर महान क्यों कहा जाता है, सिकंदर महान क्यों कहा जाता है। तो दोस्तों, साहस और पराक्रम का पूरे विश्व में अगर कोई उदाहरण प्रस्तुत किया तो वह इतिहास में जो है सिकंदर ही है जिसने वो उदाहरण प्रस्तुत किया और बताया कि मनुष्य जो इच्छा शक्ति लेकर के आगे बढ़ेगा वो मनुष्य कभी असफल नहीं होगा। और उसी इच्छा शक्ति के बल पर सिकंदर पूरे विश्व को जीतने चला था। अपनी छोटी सी उम्र में सत्ता पाने के बाद इसने पूरे विश्व को जीतने के लिए निकल पड़ा और 10 वर्षों तक युद्धरत रहा, यानी लगातार 10 वर्षों तक युद्ध करता रहा। तो दोस्तों, इसी सिकंदर महान के बारे में वन बाय वन करके आइए हम क्या इसकी खासियत थी, क्या इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर हैं, क्यों इसको महान कहा जाता है, इसके पिता कौन थे, किन किन राज्यों को ये जीता था, इन सब के बारे में जो है आज हम जान लेते हैं। आइए दोस्तों, सिकंदर से जुड़े हुए सारे तथ्यों को हम एक एक करके क्वेश्चन आंसर के माध्यम से देखेंगे। तो हम लोग का पहला जो क्वेश्चन है वह ये है कि सिकंदर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। तो सिकंदर का जो जन्म हुआ था वह 356 ईसा पूर्व में मकदूनिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? तो मकदूनिया में हुआ था इसका जन्म। और इसके पिता कौन थे? तो सिकंदर के जो पिता थे उनका नाम था फिलिप। कौन? फिलिप। सिकंदर के पिता का नाम क्या था? तो फिलिप था। सिकंदर के गुरु का क्या नाम था? तो दोस्तों, सिकंदर का जो गुरु थे वह एक महान दार्शनिक थे। वो ऐसे दार्शनिक जिसको आज भी हम लोग क्लास 10 8 से लेकर के 8 9 10 11 12 हर इतिहास के और राजनीति शास्त्र के पुस्तक में इन अरस्तु का नाम पढ़ते हैं। वही अरस्तु जो थे सिकंदर के गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा कि सिकंदर मकदूनिया का शासक कब बना। तो सिकंदर जो है वो मकदूनिया का शासक 329 ईसा पूर्व में बना। क्योंकि दोस्तों 329 ईसा पूर्व में इसके पिता का हत्या कर दिया गया और इसके पिता का हत्या एक उन्हीं के सैनिकों ने, सहायक सैनिक जो अंगरक्षक था उसी ने कर दिया था। हुआ यूं था कि जब इसके सौतेली बहन का शादी था तो उस शादी में जब ये गया था इनके पिता, तो उसी शादी में जो है इनका हत्या कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था। तो सिकंदर का जो सबसे विश्वासी सेनापति था उसका नाम था सेलुकस निकेटर। कौन? सेलुकस निकेटर। दोस्तों, किसी भी शासक का जो सेनापति होता है वही उसका रीढ़ का हड्डी होता है। वही एक राजा को जीतने में मदद करता है, क्योंकि बिना सेना का एक राजा जो होता है वो एक अपंगु की भांति होता है। तो सेलुकस निकेटर जो था वह भी एक बहुत ही महान योद्धा था, कुशल योद्धा था, जिसके दम पर सिकंदर ने पूरे विश्व को जीतने के लिए आगे निकला और जहां जहां भी गया कभी हारा नहीं। सिकंदर का जो
जिंदगी का सबसे बड़ा खासियत यही रहा कि वो अपने छोटे से जीवन में कभी हार का जो है सामना नहीं किया। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर भारत विजय अभियान कब शुरू किया? तो सिकंदर जो है भारत विजय अभियान जो शुरू किया था वह किया था 326 ईसा पूर्व में किया था। कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में किया था। फिर से एक बार 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? तो सिकंदर के सेनापति का नाम था सेल्यूकस निकेटर। और सिकंदर भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। क्योंकि दोस्तों सिकंदर जो है अपना विजय अभियान तो जब वो राजा बना तभी से वो अपना विजय अभियान शुरू कर दिया था 329 ईसा पूर्व से ही। परंतु क्या है कि उसी विजय के क्रम में जो है सबसे पहले वो ईरान, इराक, तुर्की इन सभी राज्यों को जीतते हुए और भारत में जो है खैबर दर्रे से प्रवेश करता है। और उस समय क्या था कि भारत के जो उत्तर पश्चिमी जो इलाके थे वहाँ पर छोटे छोटे गणराज्य थे, छोटे छोटे एक तरह से राज्य थे। उन राज्यों को जो है जीतते हुए खैबर दर्रे से पार करके उन राज्यों को जीतते हुए भारत में प्रवेश करता है सिकंदर। भारत में सिकंदर किस राजा के साथ युद्ध किया? तो भारत में जो है सिकंदर सर्वप्रथम जो युद्ध किया था वह दोस्तों पंजाब के जो शासक पोरस थे उनके साथ युद्ध किया था, जिसे हाइडे स्पीच के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और उसी युद्ध को झेलम या बितस्ता का युद्ध भी कहा जाता है। दोस्तों जब सिकंदर भारत में प्रवेश किया था तो पंजाब के जो शासक पोरस थे उनसे भी पहले सर्वप्रथम वह जो है अंभी यानी तक्षशिला के जो राजा थे अंभी, उनको सर्वप्रथम हराया था। और उनको हराने के बाद जो है यह राजा पोरस के साथ युद्ध किया था, जिस युद्ध को जो है हाइडे स्पीच के युद्ध से के नाम से जाना जाता है। और इस युद्ध को झेलम या बितस्ता के युद्ध से के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि युद्ध में तो राजा पोरस को सिकंदर हरा चुका था। परंतु राजा पोरस के वीरता से इतना ज्यादा प्रभावित था वह कि उसने राजा पोरस को वो साम्राज्य दे दिया, उन्हीं को सौंप दिया, क्योंकि राजा पोरस ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सिकंदर के सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया? तो सिकंदर के जो सेना है उसने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, क्योंकि उस समय का जो भारत में जो मौसम था वह बरसात का मौसम था। और सिकंदर की सेना लगभग 10 वर्षों से लगातार युद्धरत थी और इस युद्धरत के कारण लगभग उसकी सेना थक चुकी थी। अब वह युद्ध नहीं चाहती थी। साथ ही साथ सिकंदर के जो सैनिक है उनको उत्तर भारत के जो उस वक्त के साम्राज्य थे वो नंद साम्राज्य के सैनिकों के बारे में भी पता चला था। खुफिया जानकारी के अनुसार पता चला था कि नंद वंश के पास जो है एक विशाल सेना है और उस विशाल सेना से अगला सामना उसका होने वाला है। तो इन सब कारणों से जो सिकंदर थे उसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया। और इसी क्रम में जो है सिकंदर अपना विजय अभियान को रोक देता है और आगे अब फिर से वो वापस मुड़ करके अपने देश को चला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? तो सिकंदर के जो प्रिय घोड़े का नाम था वह बौकेफला था और इसी के नाम पर झेलम नदी के तट पर एक शहर बसाया था। दोस्तों कहा जाता है कि यह जो बौकेफला जो घोड़ा था यह एक कहें तो ये जंगली घोड़ा था और सिकंदर छोटे से बचपन में ही इस जंगली घोड़े को अपने काबू में कर लिया था और तभी तभी से इस घोड़े को पाल करके यह अपना एक पालतू घोड़ा बना लिया था और यह एक उसका बहुत ही प्रिय घोड़ा था। अगला क्वेश्चन, भारत विजय अभियान के दौरान सिकंदर ने सर्वप्रथम किस प्रदेश को जीता?
तो भारत विजय अभियान के दौरान सबसे पहले किसको जीता था? तो तक्षशिला के राजा अम्भी को हराया था। ठीक है, किसको? तो तक्षशिला के राजा अम्भी को हराया था। और अम्भी को हराने के बाद जो है फिर वह राजा पोरस के साथ युद्ध किया था। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है कि राजा पोरस का साम्राज्य कहां से कहां तक विस्तारित था? तो राजा पोरस का जो साम्राज्य था वह झेलम और चिनाब नदी के बीच में था। कहाँ था? झेलम और चिनाब नदी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश किया था? तो सिकंदर जो है वो खैबर दर्रा से होकर के भारत में प्रवेश किया था और सिंधु तक पहुंचने में उसे 5 महीने लगे थे। कितने? 5 महीने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई? तो सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई, जब सिकंदर के सैनिकों ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त ब्यास नदी में बहुत तेज बहाव था बरसात के मौसम के कारण। तो सिकंदर वापस लौट गया और वापस लौटने के क्रम में वह छोटे मोटे प्रदेशों को जीतते हुए वो आगे की बढ़ा और इसी क्रम में उसे कहा जाता है कि फीवर हो गया, बुखार हो गया और इसी बुखार के कारण जो है वह उसकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर अपने जीवन काल में किन किन प्रदेशों को जीता? तो सिकंदर जो है अपने जीवन काल में एशिया माइनर कहा जाता है, टर्की और इराक को, ईरान को और भारत के सिंध प्रदेश को जीता। किसे? तो टर्की, इराक, ईरान और भारत के सिंध प्रदेश को जो है सिकंदर जीता था। दोस्तों, सिकंदर इतिहास में एकमात्र ऐसा राजा था जिसने कभी हार नहीं माना था या जो कभी जो है किसी भी राजाओं से पराजित नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि इसकी जो इच्छा शक्ति थी और इसका जो सैनिक संगठन था बहुत ही कुशल था। तो इसी कारण से जो है इसको इतिहास में जो है इसको एक महान शासक के तौर पे कहा जाता है। और आजकल के जितने भी कहा जाए या उसके बाद के जितने भी राजा हुए वो सिकंदर को एक आदर्श पुरुष के तौर पे मानते थे। अगर आजकल आप जो स्टडी कर रहे हैं उस स्टडी में भी आप सिकंदर की जो नीति है उस नीति को अपना सकते हैं। क्यों? सिकंदर जो था वो इच्छा शक्ति, देखिए सबसे बड़ा जो होता है सफलता का राज होता है वह इच्छा शक्ति होता है। अगर आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ है तो कोई भी जो है आपको हरा नहीं सकता है। आप जो है कितना भी असफल हो लेकिन असफल होने के बाद भी जो है सफलता की चाहत आपके अंदर रहेगी। और जब तक कहते हैं ना कि जब चाह है तो राह है, जब तक आपके दिल में चाहत रहेगी, ठीक है, आप उस चीज को जो आप पाना चाहते हैं उसके लिए प्रयासरत रहिएगा। और जब आप प्रयासरत रहिएगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान और रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। जब रस्सी के आने जाने से जब सिल पर निशान पड़ सकता है तो फिर आप अभ्यास करिएगा तो जरूर आप एक दिन सफल होइएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करिए।